डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। चलिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग गर्मी में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ इसी के साथ इस गर्मी को और हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ गर्म करने वाले हैं बच्चे। और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन का रिविजन मिलेगा। मज़ा आ जाएगा, पढ़ के देखिएगा। आपको मालूम है जो रेशनल नंबर होती हैं ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका जो q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और रेशनल नंबर की क्या खासियत है, मतलब इसको हिंदी में हम बोलेंगे परिमेय संख्या और इसके इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में परिमेय संख्या और इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है हिंदी वाले बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो जो रेशनल नंबर होती है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखो ये आपके टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग हो सकती है। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा नंबर जब आप इसको काटोगे, भाग करोगे, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है ना, पूरी तरीके से कट जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, शांत। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अशांत। समझ गए ना, मतलब जब आप डिवीजन करोगे पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसका नंबर बार बार रिपीट करता चला जाएगा टर्म। ठीक है ना, जब इसके टर्म, इसके पद बार बार रिपीट करते हुए चले जाएंगे, बार बार आते चले जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। क्या समझ गए। अब देखो रेशनल इरेशनल नंबर की बात है, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये इसके टर्म जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्म इसके रिपीट नहीं करते, टर्म्स इसके रिपीट नहीं करते हैं। ये आप बात समझ लीजिएगा, ना तो टर्म इसके रिपीट करेंगे, ना तो आपका ये टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब जब आप किसी नंबर को कैंसिल करोगे तो 3.4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस तरीके से नंबर बदलते बदलते आएंगे। हम मानते हैं 2 नंबर लगातार आ सकते हैं, लेकिन अगला बदल जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। इस तरीके के जितने भी सारे नंबर्स होंगे उनको हम इरेशनल कहते हैं। मतलब आप समझिएगा जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे नंबर आपके किस कैटेगरी में आएंगे भैया, इरेशनल नंबर के आएंगे। ठीक, अब मुझे ये आपको बताना है कैसे आप चीजों को समझोगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 0 रेशनल है कि इरेशनल और पाई रेशनल है कि इरेशनल। तो आप बहुत अच्छे बता देते हैं कि सर π/1 लिख के इरेशनल। गलत, कभी भी पाई को π/1 नहीं लिख सकते, भले से इसका मान 22/7 ही क्यों ना होता हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आप जो 0 देख रहे हैं 0/1 लिख सकते हैं। जब ये 0/1 लिखेंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। देखो डियर स्टूडेंट, अब देखो पाई के वैल्यू एक्चुअली 22/7 भले, लेकिन पाई भी कभी भी रेशनल नहीं हो सकता है। पाई हमेशा क्या होगा, इरेशनल। ठीक, क्यों होगा, किस लिए होगा, वो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाई और 22/7 दोनों में कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो बच्चे कहते हैं सर पाई का मान 22/7 ही तो है, तो दोनों होंगे रेशनल। अरे बच्चे नहीं, पाई इस रेशनल नंबर होगा, लेकिन 22/7 जो आपका क्या होगा, रेशनल। क्लियर है ना। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखिएगा मैंने लिखा 25, अब ये मत समझना सर ने कहा करड़ी के अंदर होगा तो रेशनल वगैरह नहीं डियर स्टूडेंट। ओके बच्चे, सत्यम समझ में आ रहा ना। ये आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, आकाश, आशुतोष, सत्यम, आप सभी को ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है बच्चे, शुभम, क्लियर। आप देखो 25 लिखा तो हुआ है, इसका मतलब इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब वर्गमूल निकालेंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या। समझ में आएगा। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप इसका बेसिक है अच्छे से पहले सीखते जाओ, फिर मैं एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जिस क्लियर, ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके।